सुशील कुमार सिंह का जन्म 27 जून 1963 को बिहार के औरंगाबाद में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम आरती सिंह है और उनके 2 बेटे और एक बेटी है। उनका शिक्षा का केंद्र अनुग्रह नारायण कॉलेज था और उन्होंने बिहार के मगध विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। सुशील कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और बिहार के औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से 16वीं लोकसभा में संसद सदस्य हैं। उन्होंने 12वीं और 15वीं लोकसभा में भी संसद सदस्य के रूप में कार्य किया है। उनकी प्रमुख संबद्धताएं शामिल हैं कोयला और इस्पात पर स्थायी समिति, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति और याचिकाओं पर समिति के सदस्य होना। सुशील कुमार सिंह का जीवन संघर्षमय रहा है और उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा का साथ दी और बाद में राजनीति में अपनी पेशेवर शक्ति का इस्तेमाल किया। सुशील कुमार सिंह बिहार से औरंगाबाद से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक उम्मीदवार हैं। बिहार निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की तिथि 19 अप्रैल 2024। 58 वर्षीय सुशील कुमार सिंह अपने शैक्षिक रिकॉर्ड के अनुसार स्नातकोत्तर हैं। सुशील कुमार सिंह के खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं। वित्तीय रूप से सुशील कुमार सिंह के पास 2.8 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 17.4 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति के साथ कुल संपत्ति या शुद्ध संपत्ति 20.2 करोड़ रुपए है। उनके 20 करोड़ रुपए है। पास 75,06,000 रुपए की देनदारियां हैं। पेशेवर रूप से सुशील कुमार सिंह कृषि से जुड़े हैं। सुशील कुमार सिंह बिहार के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। उन्होंने 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और जीता। इससे पहले भी वह 2009 और 2014 में भी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 1998 में वे पहली बार लोकसभा शासन चुने गए थे। सुशील कुमार कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति और कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने पटना के मगध विश्वविद्यालय से एमए राजनीति विज्ञान में शिक्षा ग्रहण की। औरंगाबाद से बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह आरजेडी उम्मीदवार अभय कुशवाहा से चुनाव हार गए हैं। उनके हार के बाद मगध प्रमंडल में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक साधु औरंगाबाद सांसद सुशील सिंह पर हिंदुओं को बेचकर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं, साधु ने सांसद सुशील कुमार सिंह की नेतागिरी समाप्त होने का श्राप भी दिया था। लोगों का कहना है कि साधु का दिया गया श्राप सत्य हो गया है। दरअसल बीते अक्टूबर महीने में स्वामी रंगानाथ आचार्य ने शासन से कहा था कि तुम लोग हिंदुओं को बेचकर राज्य कर रहे हो, नेतागिरी चली जाएगी, प्रजातंत्र है, राज्यतंत्र नहीं है, अघोषित राज्यतंत्र तुम लोगों ने कर दिया है। तुम लोग कभी नीतीश के पास, कभी मोदी के पास, कब किधर मुंह फेरेगो, वैसे लोग हो। सुशील सिंह के हार के बाद जमकर यह वीडियो वायरल हो रहा है। सवाल यह है कि आखिर आचार्य ने श्राप क्यों दिया। बता दें कि बिहार के गया जिले के टिकारी प्रखंड के रामेश्वर बाग में बीते साल नवंबर के माह में आयोजित दिव्य चातुर्मास व्रतानुष्ठान सह श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ चल रहा था। उस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने बने मठ में उन पर हमला कर दिया, लेकिन कई शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे मठ के स्वामी प्रशासनिक सिस्टम से नाराज थे। इसके कुछ ही दिनों के बाद यानी 29 अक्टूबर 2023 को औरंगाबाद के बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह मठ के स्वामी रंगनाथाचार्य मुलाकात करने गए थे, लेकिन उनको मठ के स्वामी के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा था। औरंगाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुशील सिंह की हार के बाद वायरल वीडियो की खूब चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है कि एक साधु के श्राप के कारण औरंगाबाद लोकसभा सीट से सांसद सुशील कुमार सिंह हार तो गए, लेकिन साधु का श्राप देश में पूरे बीजेपी परिवार को भोगना पड़ रहा है। कम से कम पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन इस बार नहीं मिल सका। भाजपा नेता ने कहा कि पुलिस नबीनगर छात्रा हत्याकांड में भी अपनी तत्परता और शौर्य दिखाए, लेकिन ऐसा अब तक नहीं दिखा है। उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है, पुलिस चेत जाए
और ऐसा माहौल बनाए कि लोग बेटियों को घर से बाहर भेजने में सुरक्षित महसूस कर सकें। भाजपा नेता और औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने बिहार में अपनी ही गठबंधन सरकार की पुलिस पर दोहरा मापदंड अपनाने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने शुक्रवार को यहां प्रेस वार्ता में नबीनगर के छात्रा हत्याकांड की चर्चा की। इस दौरान उन्होंने किसी जाति का नाम लिए बिना कहा कि उन्हें यह कहने से गुरेज नहीं है कि पुलिस का रवैया और चरित्र दोहरा है। सवाल यह नहीं है कि सरकार किसकी है, सवाल घटना को लेकर है। घटना हुई है तो पुलिस को अपना काम निष्पक्षता और तेजी से करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सुशील कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस दूसरी जाति के साधारण सी बहस, गाली गलौज और मारपीट के मामले, इतना तक कि झूठे मुकदमे को भी गंभीरता से लेती है, फौरन एक्शन में आ जाती है। पुलिस का एक्शन देखने लायक होता है, लेकिन दूसरी जाति विशेष के मामले में पुलिस शिथिल पड़ जाती है। ऐसे मामले में पुलिस को जितना सक्रिय होना चाहिए वह उतना नहीं होती। कहने को तो कहा जाता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन काम में पारदर्शिता दिखनी चाहिए, साक्ष्य के साथ दिखनी चाहिए, दिखना चाहिए कि क्या एक्शन हुआ। उन्होंने कहा कि इस मामले में मीडिया पुलिस की प्रतिक्रिया भी लेगी तो पुलिस का रटा रटाया यही जवाब होगा कि पुलिस पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। पुलिस किस तरह निष्पक्ष नहीं रहती, इसे अलग अलग मामलों के रूप में देखा जा सकता है। पुलिस अलग अलग घटना में अलग अलग मोड़ में रहती है, अलग अलग जाति और समुदाय। औरंगाबाद जागरण संवाददाता। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड के मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन 5 भाइयों की हत्या पर सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि यह जातिगत विवाद नहीं बल्कि आपराधिक वारदात है। तालाब में मछली मारने को लेकर हुए विवाद में इस सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। सांसद ने हत्या में शामिल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी एवं कांड में दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। कहा कि सरकार इस कांड का स्पीडी ट्रायल चलाकर हत्यारों को सजा दिलाने का काम करे, तभी सरकार और पुलिस पर जनता का विश्वास बढ़ेगा। सांसद ने यूपी की तर्ज पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। कहा कि जब तक अपराधियों में डर पैदा नहीं होगा, ऐसी घटना पर लगाम नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि घटना में पुलिस की लापरवाही भी उजागर हुई है। मिथिलांचल में ऐसी घटनाएं नहीं होती थीं। शायद यह पहला ऐसा सामूहिक हत्याकांड है। घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। राजद के शासनकाल में ऐसी घटना होने पर जंगल राज कहने के सवाल पर सांसद ने कहा कि राजद के शासनकाल में जब नरसंहार होते थे तो राजद नेता घटनाओं की न तो भर्त्सना करते थे और न अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। लेकिन बेनीपट्टी कांड की निंदा एनडीए के तमाम नेता कर रहे हैं। वे अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सांसद ने छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले और करीब 24 सीआरपीएफ के सुरक्षा बलों की शहादत पर दुख जताया। नवादा में जहरीली शराब से हुई मौत के सवाल पर कहा कि शराबबंदी तभी सफल होगी जब जनता इसका विरोध करेगी। शराब बेचने वालों को पकड़वाने का काम करेंगे। औरंगाबाद में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। यहाँ के सांसद तथा उनकी पत्नी आरती सिंह इस बार कोरोना की चपेट में आ गए हैं। खुद सांसद ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। तीसरी लहर की समाप्ति के बाद इसे लेकर लापरवाह बन चुके लोगों के लिए यह एक सावधान करने वाला संकेत है कि अभी भी इसे लेकर सचेत रहने की जरूरत है, अन्यथा परिणाम भयंकर हो सकते हैं। दरअसल बीते शुक्रवार यानी कि 15 अप्रैल की शाम शहर के ओवरब्रिज के समीप बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, खान एवं भूतत्व मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री जनकराम, एमएलसी दिलीप कुमार सिंह, समाजसेवी प्रमोद सिंह, रेडक्रॉस के चेयरमैन सतीश कुमार सिंह, नगर परिषद के अध्यक्ष उदय प्रसाद गुप्ता भी शामिल हुए थे। इनके अलावा शहर के सैकड़ों लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री के साथ गोह तथा नबीनगर में भी आयोजित कार्यक्रमों में सांसद पूरा दिन व्यस्त रहे थे। गौर करने वाली बात तो यह रही थी कि इन कार्यक्रमों में एक भी व्यक्ति के चेहरे पर मास्क नहीं था। ऐसे में अगर कोरोना संक्रमण का विस्फोट हुआ तो जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़ी हो सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।
जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यक्रम प्रबंधक ने स्पष्ट कहा है कि प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम समेत अन्य कार्यक्रमों में जो भी लोग मौजूद थे वो अपनी कोरोना जांच करा लें, साथ ही 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन भी हो जाए। गौरतलब है कि कोरोना की तीसरी लहर की समाप्ति के लगभग 2 माह बाद औरंगाबाद में सांसद व उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में अब तक 19,536 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 56 लोगों की मौत भी हुई है। यही कारण है कि सांसद सुशील कुमार सिंह ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि उनके संपर्क में जो भी लोग आए हैं वे अपनी अपनी कोरोना जांच करा लें। सुशील कुमार सिंह ने औरंगाबाद पुलिस पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस जाति विशेष कास्ट बेस्ड देखकर कार्रवाई की कैटेगरी तय करती है। उन्होंने कहा कि पुलिस जाति विशेष के आधार पर गाली ग्लौज जैसे छोटे मामलों को भी तूल देकर मुकदमे दर्ज करती है और कार्रवाई में जल्दीबाजी हेस्ट करती है। वहीं दूसरी ओर हत्या, मर्डर जैसे गंभीर मामलों में जाति विशेष देखकर सुस्ती, लेथर्जी दिखाती है और अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन में पूरे मामले को हल्का बना देती है। सांसद सुशील कुमार सिंह ने पुलिस को अपनी कार्यशैली, वर्किंग स्टाइल में दोहरे मापदंड, डबल स्टैंडर्ड्स न अपनाने की सलाह दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस को निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी और न्याय, जस्टिस की दृष्टि से सभी मामलों में समान रूप से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और अपराधियों को उनके किए की सजा मिल सके। सांसद सुशील कुमार सिंह के इस दौरे ने न केवल पीड़िता के परिजनों को सांत्वना, कंसोलेशन दी है, बल्कि पुलिस प्रशासन पर भी निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई, प्रॉम्प्ट एक्शन करने का दबाव बनाया है। यह घटना स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि उन्हें निष्पक्षता से काम करना चाहिए और जाति, धर्म या किसी अन्य भेदभाव के बिना अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होने के साथ नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में प्रथम चरण के तहत हो रहे लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से निवर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह ने औरंगाबाद लोकसभा सीट से एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी के तौर पर आज अपना नामांकन किया। वे हजारों समर्थकों के साथ समाहरणालय पहुंचे, जहां सांसद ने जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कक्ष में अपनी नामजदगी का पर्चा सौंपा। अपनी जीत के बाद प्राथमिकता बताते हुए भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि महिलाओं, युवाओं, किसानों तथा गरीबों का उत्थान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है और यही उनकी भी प्राथमिकता है। इस मौके पर सुबह से ही सिंह कोठी आवास पर समर्थकों का काफी भीड़